हेलो मित्रों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज हम आप सभी के बीच गणित के एक बहुत ही फेमस टॉपिक लेकर आए हैं, गुणनखंड। आप सभी को पहले हम बता दें कि गुणनखंड में हम क्या सीखने वाले हैं। गुणनखंड में हम सीखने वाले हैं बीजगणित के बहुपदों का गुणनखंड, जिसके अंतर्गत हम द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुपदों के गुणनखंड जो अक्सर एग्जाम में आते ही रहते हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो क्लिप में हम सीखने का प्रयास करेंगे गुणनखंड का बेसिक मीनिंग। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको द्विघात बहुपदों का गुणनखंड सीखने का प्रयास करेंगे। तो गुणनखंड का जो बेसिक मीनिंग है वो क्या होता है, आप देख लीजिए। गुणनखंड का बेसिक मीनिंग उसके नाम में ही छिपा हुआ है। नाम में गुणन जोड़ खंड, तो गुना इसका अर्थ हो गया गुना के रूप में खंड। खंड का मतलब हो गया आपको टुकड़ा। गुना के रूप में अगर किसी भी संख्याओं का या बीजगणित के व्यंजक के बहुपदों का अगर हम गुना के रूप में टुकड़ा करने में सफल होते हैं तो माना जाएगा कि उसका हमने गुणनखंड कर दिया। सबसे पहले इसके बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने के लिए हम एक संख्याओं के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं और उसके बाद हम बीजगणित के बहुपदों का समझेंगे। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, 4 का देखिए करना है गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब हो गया गुना के रूप में टुकड़ा। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2। आप देख लीजिए कि इसका गुणनखंड हो गया है, गुना के रूप में टुकड़ा हो गया है। एक और लिख सकते हैं 4 गुने 1। तो आप देख लीजिए यहाँ भी गुना के रूप में टुकड़ा हो गया, तो ये भी इसका एक गुणनखंड हो गया। 6 लेकर देखते हैं, 2 गुने 3। 6 को गुना के रूप में हमने टुकड़ा कर दिया, इसका गुणनखंड हो गया। हम लेते हैं 24। एक और इसका 6 गुने 1 भी गुणनखंड हो जाएगा। 24 का लेते हैं 8 गुने 3। देख लीजिए गुना के रूप में टुकड़ा हो गया, 24 का गुणनखंड 1 हो गया। इसको और लिख सकते हैं 6 गुने 4। गुना के रूप में टुकड़ा हो गया, गुणनखंड हो गया। 12 गुने 2 लिखते हैं, ये भी देख लीजिए गुणनखंड हो गया। फिर 24 गुने 1 भी लिख सकते हैं। तो ये आपका गुणनखंड का संख्या के माध्यम से हम समझने का प्रयास किए और उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे बेहतरीन तरीके से। अब हम बीजगणित के छोटे छोटे बहुपदों का गुणनखंड सीखने का प्रयास करते हैं और आप लोगों ने यहाँ समझा कि गुना के रूप में अगर हम टुकड़ा करते हैं तो गुणनखंड हो जा रहा है। इसको अब हम मिटाते हैं। देखते हैं एक और एग्जाम्पल से, 2x + 4। इसका करना है गुणनखंड। अभी देख लीजिए ये प्लस में है और ले जाना है हमको गुना के रूप में टुकड़ा करना है। अभी ये प्लस में टुकड़ा है और गुना के रूप में अगर इसका हम टुकड़ा कर दिए तो उसका गुणनखंड हो जाएगा। तो देखते हैं 2x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने x, और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, तो 2 को हम बाहर करेंगे। 2 को जैसे ही हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर देखिए 2 बाहर आने पर यहाँ क्या बच जाएगा, x। बीच में प्लस है तो प्लस। हम यहाँ पर 2 को बाहर कर लिए, 1 2 बच जाएगा। 4 में से 1 तो बाहर आया तो 1 2 बच जाएगा। अब देख लीजिए ये गुना के रूप में आ चुका है, गुना के रूप में आ गया है तो इसका गुणनखंड हो चुका है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 2x + 6 है। तो 2x को हम लिख सकते हैं 2 × x और 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3। दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, 2x को लिख देंगे 2 गुने x और 6 को लिख दिए। आप ये देख लीजिए दोनों में कॉमन क्या हो गया, 2 कॉमन हो गया। तो हमने बाहर कर लिया 2, तो 2 बाहर किया तो यहाँ बच गया आपका x। बीच में प्लस है तो प्लस, और 2 बाहर किए यहाँ 6 में से तो बच गया 3। आपका इसका भी देख लीजिए गुना के रूप में हो गया रूपांतरण, तो इसका भी गुणनखंड हो गया। आगे एक और एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, 3x + 12। इसको देखते हैं कैसे होगा इसका गुणनखंड। तो अब देख लीजिए 3x को लिख सकते हैं 3x को लिखेंगे 3 गुने x और 12 को लिख सकते हैं 2 गुने 3। दोनों में देख लीजिए कॉमन है 3, तो हमने 3 को बाहर कर लिए। 3 बाहर करेंगे यहाँ से बच जाएगा x, बीच में प्लस है तो प्लस। अब देख लीजिए 3 बाहर होने पर 2 दूना 4 बच गया। पहले प्लस में था, अब गुना के रूप में हो गया, तो इसका गुणनखंड हो चुका है। ये
दो पद वाले थे और बीच में प्लस था। अब हम माइनस का लेकर समझने का प्रयास करते हैं। तो इसको हम मिटाते हैं। उम्मीद है गुणनखंड आप बेहतरीन तरीके से समझ रहे होंगे। हम इसको क्रम के रूप में लेकर चल रहे हैं, धीरे धीरे कठिन बनाते जा रहे हैं प्रश्नों को। अब देख लीजिए अगला, 2x प्लस 3xy, इसका समझना है। यहाँ लिख सकते हैं 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने x, और इसको लिख सकते हैं 3xy को 3 गुने x गुने y। देख लीजिए कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है x। तो x को हम कर लिए बाहर, यहाँ से क्या बच जाएगा, x को जब हम बाहर किए तो बच गया 2, देख लीजिए, और यहाँ x बाहर किए तो 3y बच जाएगा। बीच में प्लस है तो प्लस 3y, पहले था प्लस में और अब आ गया गुना में, तो इसका गुणनखंड हो गया। एक और लेते हैं, इसको देखते हैं। यहाँ देख लीजिए 6 गुने x है, और यहाँ देख लीजिए क्या है, 12 है। 12 को 6 गुने x गुने y लिख सकते हैं इस पूरे को। तो आपका यहाँ से 6 कॉमन दिख रहा है और एक x भी कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ क्या बच जाएगा, तो 6x बाहर आ गया। यहाँ x गुने x 2x थे, एक x हमने बाहर किया तो बच गया 1x, बीच में प्लस है तो प्लस, 6 हमने बाहर किया तो 6 दूना 12, एक x हमने बाहर कर लिया और तो एक y यहाँ बच जाएगा। पहले प्लस में था और अब आ गया गुणा के रूप में, इसका गुणनखंड हो चुका है। तो ये सब बहुत ही धीरे धीरे हम प्रश्नों को कठिन किए। अब हम यहाँ पर प्लस लेकर चल रहे थे, अब कुछ माइनस वाले भी प्रश्न को देख लेते हैं। माइनस वाले प्रश्न में करना कुछ नहीं है। यहाँ जैसे अगर माइनस रहता तो सिर्फ यहाँ पे माइनस हो जाता, बाकी कोई चेंज नहीं होता। हम यहाँ पर भी आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अगर यहाँ माइनस होता तो सिर्फ यहाँ, अगर माइनस होता तो सिर्फ यहाँ माइनस हो जाता, बाकी कोई चेंज नहीं होता। यहाँ अगर माइनस होता तो सिर्फ यहाँ पर माइनस हो जाता, बाकी कोई चेंज नहीं होना था। यानी प्लस हो या माइनस हो, ये आप छोटे प्रश्नों का बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो अब हम लेकर चलते हैं, एक और प्रश्न देखते हैं। टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 XY, इसका करना है गुणनखंड। तो देख लीजिए कैसे होगा इसका गुणनखंड। ये हो गया आपको 2 गुने x गुने x गुने y, ये हो गया आपको 3 गुने x गुने y। तो कॉमन दोनों में क्या दिख रहा है, एक x कॉमन दिख रहा है और एक y कॉमन दिख रहा है। अभी प्लस में है, तो अभी प्लस में है तो देखते हैं, यहाँ पर x एक कॉमन है और एक y कॉमन है, तो यहाँ से बच गया 2 और यहाँ से बच गया एक x बच गया, और y को हमने बाहर ही कर लिया। बीच में प्लस है तो प्लस, x और y हमने बाहर कर लिया तो यहाँ से बच गया 3। देख लीजिए गुणा के रूप में आ गया, गुणनखंड इसका हो गया। एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं। ये थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा हल्का सा कठिन लाने का प्रयास करते हैं। 2x प्लस 8x स्क्वायर, इसको देखते हैं कैसे होगा। अब देख लीजिए यहाँ पर 2 गुने x है और 8 का मतलब 2 गुने 2 गुने 2 3 बार है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने x गुने x, ये 8x स्क्वायर के बदले में है। और इसका मतलब क्या है, देख लीजिए 2 गुने x है, तो कॉमन कितना होगा, एक 2 कॉमन होगा और एक x कॉमन होगा, यानी 2x कॉमन आ रहा है। जब 2x कॉमन आ रहा है तो आप समझिएगा 2x यहाँ से हम पूरा कॉमन ले रहे हैं। हम पहले भी बताए थे आपको 4 के गुणनखंड में 4 गुने 1, ये भी 4 का एक गुणनखंड होता है। अगर हम 4 यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, x, और यहाँ पर संख्या नहीं है बल्कि एक व्यंजक है, एक पद है। तो अगर हम 2x को इस तरह से अगर लिखना चाहें तो 2x गुने 1 हो सकता है। अगर 2x बाहर करेंगे तो क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो यहाँ पर 2x हमने कॉमन लिया तो 1 बच गया, क्योंकि 1 सभी संख्याओं और सभी बीजगणित के व्यंजकों में गुणा के रूप में 1 होता है। बीच में प्लस है तो प्लस, 2x हमने बाहर कर लिया, 2x हमने बाहर कर लिया, तो यहाँ से देखिए 4 और यहाँ से x, तो बच गया 4x। अब ये पहले प्लस में था और अब गुणा में आ गया, इसका गुणनखंड हो चुका है। यानी गुणनखंड का आप बहुत ही आसान तरीके से
उम्मीद है समझ गए होंगे। एक और हम प्रश्न लेते हैं, थोड़ा सा कठिन प्रश्न लेने का प्रयास करते हैं, तो इसको अभी हम मिटाते हैं। ये प्रश्न है, इसको कैसे हल करेंगे देखते हैं। यहाँ देख लीजिए 2 गुने x गुने y। यहाँ देख लीजिए क्या है, 2 गुने 3 गुने x गुने y गुने z। और यहाँ क्या है, 2 गुने 2 गुने 2 3 बार और y 2 बार है। सब में आपको क्या दिख रहा है, 1 2 कॉमन दिख रहा है सब में, तो हमने 1 2 को बाहर कर लिया। उसके बाद क्या कॉमन दिख रहा है देख लीजिए, एक y कॉमन दिख रहा है, क्योंकि x यहाँ पर है और यहाँ पर x नहीं है, तो x सभी में कॉमन नहीं है। उसके बाद y देखिए यहाँ है और यहाँ है। जब पद 3 होंगे तो जो तीनों में होगा उसी को कॉमन लेंगे, इसी से मेरा गुणनखंड हो जाएगा। तो एक y था, हमने y को बाहर किया, 2 यहाँ से कॉमन ले लिए, y कॉमन लिए, तो बच क्या गया आपका x²। यहाँ देख लीजिए 2 हमने बाहर किया तो 2 3 6, बीच में प्लस है तो प्लस, तो यहाँ हो गया 3। और y बाहर हमने कर लिया तो यहाँ से बच गया x और z। यहाँ माइनस है तो माइनस, 2 हमने बाहर किया तो 2 चौके 8, y हमने बाहर कर लिया 1y, यहाँ पर स्क्वायर है मतलब y गुने y है, तो 1y यहाँ पर बच गया। अब देखिए यहाँ गुना के रूप में आ गया, पहले ये प्लस और माइनस से 3 पदों में अलग अलग थे, पहले 3 पद दिख रहे थे, अब हम इसको गुना के रूप में ले आए, इसका गुणनखंड हो गया। तो ये आप 3 पदों के भी गुणनखंड सीख गए हैं बीजगणित के व्यंजक का। तो आज के लिए ये बेसिक सीरीज में हम समाप्त करते हैं मित्रों। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।